अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां 67 लाख रुपए की ठगी हुई है। रिटायर्ड बैंक मैनेजर से साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है। डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की वारदात हुई है। पटना से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पिता पुत्र दोनों आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों राजीव नगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी और आशियाना नगर के रहने वाले हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को कई बैंकों के दर्जनों चेकबुक और मुहर भी बरामद हुए हैं। चलिए अधिक जानकारी दे रहे हैं मुख्य संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मुजफ्फरपुर में 67 लाख रुपए की ठगी और रिटायर्ड बैंक मैनेजर से साइबर ठगी हुई है और जो पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई है, क्या पहले भी इस घटना में शामिल थे? क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? कब हुई गिरफ्तारी इनकी? जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना राकेश, साइबर क्राइम की, और इनकी गिरफ्तारी कल हुई है। दरअसल ये बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें रिटायर्ड बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और 67 लाख रुपए की ठगी कर ली गई उनसे। इस पूरे मामले ने साइबर अपराध की नई और खतरनाक तकनीक को उजागर कर दिया है। पीड़ित को फोन कॉल करके खुद की जांच एजेंसी का अधिकारी बताया पिता पुत्र ने, और कहा कि उनके नाम पर गंभीर केस दर्ज है। डर और दबाव बनाकर उन्हें लगातार डिजिटल तरीके से अरेस्ट में रखा गया और अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। इस मामले की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जैसा कि आपने बताया, पटना से इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनकी पहचान प्रियरंजन शर्मा और उनके बेटे अनंत अभिषेक के रूप में की गई है। दोनों पर साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपियों के घर से कई बैंक, चेकबुक और इसके अलावा मुहर, दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जांच में यह भी बात सामने आई है कि आरोपी कई बैंक खाते संचालित कर रहे थे और उन्हें साइबर अपराधियों को किराए पर देकर कमीशन लेते थे। पुलिस की माने तो ये लोग ठगी की रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर उसे ट्रेस होने से बचाते थे। करीब 3% कमीशन के बदले यह नेटवर्क काम करता था। ठगी की रकम से 25 लाख रुपए खाते में और बाकी रकम अन्य जगह भेजी गई थी। साइबर डीएसपी जो है मुजफ्फरपुर में, उनके नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस अब इस पूरे नेक्सस को खंगालने में जुटी हुई है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है। प्रशासन ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या डिजिटल गिरफ्तारी के डर से पैसे न भेजें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। लेकिन सबसे विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोग डर जाते हैं और पुलिस को सूचना नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स है वो रियल पुलिस है, लेकिन वो रियल पुलिस नहीं होते हैं। तो कशिश न्यूज की भी अपील है कि लोग साइबर क्रिमिनल्स के बहकावे में आकर खुद को फंसाने से बचें और तत्काल घटना की। बिल्कुल संजय जी, हैरानी होती है कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर जब ठगी के शिकार हो सकते हैं तो फिर आम लोग तो आसानी से हो जाते हैं, आम लोग तो आसानी से उनके निशाने पर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब राकेश, बिल्कुल वाजिब आपका सवाल है। और देखिए, केवल एक बैंक मैनेजर की बात नहीं करें, आप पटना की ही बात कर लें तो यहाँ पटना यूनिवर्सिटी की एक रिटायर्ड प्रोफेसर थी, उनसे 1 करोड़ रुपए साइबर क्रिमिनल्स ने ठग लिया था डिजिटल अरेस्ट करके। इसके अलावा एक डॉक्टर दंपत्ति जो है, उनसे, वो पत्रकार नगर इलाके के रहने वाले थे, उनसे भी करोड़ों की ठगी कर ली। तो पढ़े लिखे लोग, समाज के इंटेलेक्चुअल लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में जो दूर रहते हैं, सुदूर इलाके में रहते हैं और जिनको उतनी समझ नहीं है, वो कैसे, हालांकि लगातार पुलिस का साइबर विंग जो है इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग ठगी के शिकार रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है। वो जो साइबर विंग की तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसको नहीं समझ पाते हैं, लिहाजा अपनी गाड़ी कमाई को इसी तरीके से वो लुटा देते हैं। देखिए, गनीमत ये रही इस मामले में, मुजफ्फरपुर वाले मामले में, कि पुलिस ने 67 लाख रिकवर कर लिया है। तो लोगों को ध्यान देना होगा कि इस तरह के साइबर बिल्कुल, ऐसे में सतर्कता और जागरूकता ही आपको ठगी के शिकार होने से बचा पाएगी। फिलहाल बने रहेंगे आप हमारे साथ संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर जान